अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बात करने के लिए सीवी के ऊपर। अभी कुछ दिनों पहले मुझे काफ़ी ईमेल्स आई हैं जिसमें हमारे सब्सक्राइबर ने मुझसे सैंपल सीवी मांगा कि कुछ अच्छा सीवी बना सकें, कुछ सैंपल सीवी हमें भेज दीजिए। वो मैंने उनको भेजा और कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे अपने सीवीज भेजे रिव्यू के लिए। जब वो सीवीज मेरे पास आए तो मैंने देखा एज एन एप्लीकेंट तो उन्होंने सारी डिटेल बिल्कुल सही लिखी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ चीजें या तो प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी हुई थी, या वो प्रॉपर जगह पर नहीं थी, या प्रॉपर डिटेल नहीं थी जिससे एक रिक्रूटर इंप्रेस हो सके या वो अट्रैक्ट हो सके आपको इंटरव्यू कॉल देने के लिए। तो मुझे ख्याल हुआ कि मुझे सीवी के ऊपर बात करनी चाहिए और आपको ये बताना चाहिए कि सीवी किस तरह का बनाना है, खासकर जब आप मिडिल ईस्ट में अप्लाई कर रहे हैं। जॉब पे तो हम बात करते हैं और हमेशा से करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये है कि सीवी एक पहला स्टेप होता है आपकी जॉब के लिए, जो आपके एम्प्लॉयर के पास जाता है। आपसे पहले आपका सीवी जाता है और उस सीवी की बुनियाद पर एक एम्प्लॉयर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। तो सीवी जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छे से मुराद यहाँ पे मेरी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है। बहुत ज्यादा कलरफुल डिजाइन में ये सब बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटर और एम्प्लॉयर के स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। ठीक, तो हम इस पे बात करेंगे। कुछ चीजें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, पॉइंट्स, वो आप अपने सीवी में मेंशन कर लें। नंबर एक तो ये कि सीवी, जैसे मैंने कहा कि अच्छा सीवी होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, बहुत ज्यादा जो है कलर्स होने नहीं चाहिए उसके अंदर। अगर आप ये समझते हैं कि इस किस्म का बहुत अच्छा सीवी आपने बना दिया है तो आपको एम्प्लॉयर जो है वो आपका अट्रैक्ट होकर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। सीवी से पहले, सबसे पहले मेरी एक बात को ये समझ लीजिए कि आपका सीवी सबसे पहले चेक कौन करता है। आपका सीवी सबसे पहले कंप्यूटर चेक करता है, सॉफ्टवेयर चेक करता है। जो आपका इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है वो सबसे पहले कंप्यूटर करता है, सॉफ्टवेयर करता है, और उस सॉफ्टवेयर को हम एटीएस कहते हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने पास रखते हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज अपने पास रखती हैं, और आपके जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अपने पास रखते हैं। ठीक है ना। जब आपका सीवी आप भेजते हैं अपने एम्प्लॉयर को तो ये सीवी इस सॉफ्टवेयर को दे दिया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के पास जॉब डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है कि जिस जॉब के लिए ये सीवी आ रहे हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है। अब ये सीवी ये माजरत के साथ ये सॉफ्टवेयर ये करता है कि ये सॉफ्टवेयर उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपके सीवी में की पॉइंट्स ढूंढता है। तो अब अगर आपने अप्लाई किया है साइंस टीचर के लिए, फर्ज कीजिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन है फिजिक्स टीचर की, आप साइंस के टीचर हैं, आपने अपना सीवी बनाया और भेज दिया। अब ये सॉफ्टवेयर में गया और वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि रिक्वायरमेंट है फिजिक्स टीचर की और आपके सीवी में मेंशन है हर जगह साइंस साइंस साइंस, तो वो मैच ही नहीं कर रहा। तो हर सीवी हर जगह नहीं चलता, हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन के लिहाज से आपको सीवी में थोड़ी बहुत जो है वो अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो अगर साइंस के टीचर हैं और आप फिजिक्स की जॉब आई है तो आप अपने सीवी में मेंशन करें कि फिजिक्स टीचर, या फिजिक्स मेंशन करें, तब वो सॉफ्टवेयर उसको कैच करेगा। इसको एटीएस कहते हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सर्विस, और 90% जगहों पर यही इस्तेमाल होता है। तो अब अगर आप मैथ्स के टीचर हैं और रिक्वायरमेंट आई है ए लेवल मैथ्स की, और आपने अपने सीवी में सिर्फ मैथ्स मेंशन किया हुआ है, तो आपने तो अपने लिहाज से बिल्कुल सही किया हुआ है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के लिहाज से नहीं है। सॉफ्टवेयर देख रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन है ए लेवल मैथ्स, तो उसको मैथ्स के साथ ए लेवल चाहिए, और अगर ए लेवल नहीं है तो आपका सीवी रिफ्यूज हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, या बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है ना। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, जो सबसे पहला स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो कंप्यूटर करता है और उसको आपके डिजाइन से कोई कंसर्न नहीं होता है। आप यकीन कीजिए, आप ब्लैक एंड व्हाइट बना के भेज दीजिए, अगर उसमें कीवर्ड्स मौजूद हैं तो वो सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट कर लेगा और आपको वो लिस्ट में ऊपर ले जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरी चीज जो इसमें आपने मेंशन करनी है वो आपने पर्सनल डिटेल, और पर्सनल डिटेल में अगर आप मिडिल ईस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें लाजमी जो है वो आप अपनी लोकेशन मेंशन कर दें। अगर आप मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं तो लोकेशन जो है, अगर आप मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं तो आप अपनी लोकेशन मेंशन कर दें कि जनाब मैं दुबई में, या मैं कतर में, या किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में मैं मौजूद हूँ। सही है ना। डिटेल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी लोकेशन मेंशन कर दें, ताकि अगर एम्प्लॉयर को इमीडिएट जरूरत हो तो वो आपको कॉल करके या ईमेल करके आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला ले। ठीक। नंबर 2, आपका जो टाइटल है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपकी है उसमें जो डेजिग्नेशन है आपका, समटाइम्स उसको टाइटल भी कहा जाता है, वो टाइटल आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि ये कि सॉफ्टवेयर उसको पढ़ सके कि जनाब इकोनॉमिक्स टीचर लिखा था तो
ये इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिक्स टीचर मौजूद है। सही है ना? तो ये चीज आप एक कर लें। नंबर 3 कि आपका जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस का सेक्शन है वो जो है वो इन ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि मोस्ट रिसेंट फर्स्ट, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। ठीक है ना? ये चीज ऑर्डर में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में एक चीज आप ध्यान में रखें कि एक्सपीरियंस में मोस्ट रीसेंट वन और आपका एक पुराना जो होता है, ठीक है ना, इसकी फुल जॉब डिस्क्रिप्शन आप दीजिए। बाकी का अगर आप सिर्फ नाम भी लिख देंगे तो ये चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ नाम और जॉब डेजिग्नेशन आप अपना लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पहला आपका जो करंट एक्सपीरियंस है और उससे पुराना वाला, इन दो की फुल जॉब डिस्क्रिप्शन लिखें, और रिक्रूटर यही ज्यादातर चेक कर रहे होते हैं। ठीक है ना? और जितने ज्यादा डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे अगर सारी जॉब के, अगेन आपका सॉफ्टवेयर उतना काम करेगा। तो 3 पेज का सॉफ्टवेयर होगा और उसके हिसाब से अगर 2-3 जगह पे कीवर्ड्स आए तो वो शायद रिजेक्ट कर दे। तो एक्सपीरियंस के अंदर आप इस चीज को ख्याल रखें कि पहली जो आपकी करंट जॉब है और जो उससे पुरानी वाली है उसकी फुल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। नंबर 2, एक्सपीरियंस में आप एक चीज और याद रखिए कि आपका जो डेट्स हैं वो मंथ और ईयर होना चाहिए, सिर्फ ईयर टू ईयर नहीं। मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर के सीवीज आए जिसमें उन्होंने ईयर मेंशन किया हुआ था, 2020 से 2021 हमने काम किया, 2021 से 2022 काम किया। इसका मतलब ये होता है, रिक्रूटर ये समझ रहा होता है कि आप अपने किसी गैप को छुपा रहे हैं, या तो आपको जॉब से निकाल दिया गया है, या कोई लीगल वजह हो सकती है आपके जॉब खत्म होने की, या आपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया और अब आप उसको छुपा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये नहीं करें, क्योंकि जितने भी गैप्स आपकी जॉब में आते हैं ना वो आपको जस्टिफाई करने पड़ते हैं, वो आपको बताने पड़ते हैं कि भाई ये गैप क्यों आया। अगर मैंने जनवरी 2022 में जॉब छोड़ी थी और जून 2022 में जॉब शुरू की, तो ये 5 महीने मैंने क्या किया मुझे ये बताना पड़ेगा, मैंने क्यों नहीं जॉब की, मेरे एजुकेशन चल रही थी, मैं ट्रेनिंग में था, वट जो भी है आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सही है? सेम यही ऑर्डर जो है वो आपने एजुकेशन में भी रखना है। एजुकेशन में एक चीज का ख्याल रखिए, जो आपकी प्रॉपर एजुकेशन है, आपकी मास्टर्स डिग्री, आपकी बैचलर्स डिग्री, आपका डिप्लोमा अगर 1 साल का है, तो ये ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है ना? और उसके बाद जो आपने शॉर्ट कोर्सेज वगैरह किए हैं वो आप आखिर में मेंशन कर दें, उनका डेट से कोई लिंक इतना बड़ा नहीं है कि वो इन ऑर्डर हो। पहले आप अपनी प्रॉपर एजुकेशन ऑर्डर में लिख लें और आखिर में लिख दें कि मैंने ये शॉर्ट कोर्सेज किए हैं। ठीक है ना? सही। अच्छा, इसके बाद समरी, जो कि नॉर्मली जो है वो मैं प्रेफर करता हूं कि सीवी के टॉप पे होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सीवी के एंड में भी लिखते हैं समरी। ठीक है ना? ये इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, जैसा आपको सही लगता है। समरी में सिर्फ 3 से 4 चीजें मेंशन की जाती हैं। आपका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, आप किस लेवल को पढ़ाते रहे हैं, और आपकी की एक्सपर्टीज, 2-3 जो की एक्सपर्टीज है वो मेंशन कर दीजिए। सही है? और अगर आपको कोई अचीवमेंट मिली है या आपके कोई प्रमोशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, आप वो मेंशन कर दीजिए। सिर्फ ये 4 चीज। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आपने आईटी स्किल्स, आजकल आईटी के बगैर कोई भी सीवी या कोई भी जॉब कंप्लीट नहीं होती, तो आप अपने आईटी स्किल्स लिख दें कि आपके पास क्या क्या बेसिक आईटी स्किल्स हैं आपके पास। और उसके बाद जो मेन चीज है वो है आपकी क्लासरूम स्किल्स। ये सीवी में भी लिखा जाएगा, सीवी में देखा भी जाएगा, और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। मैंने तो बहुत ही कम ऐसे इंटरव्यूज दिए हैं और देखे हैं जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर बात ना की गई हो। ठीक है ना? तो ये क्लासरूम स्किल्स आप मेंशन कीजिए लाजमी, और मेंशन करने के बाद इस चीज का भी ध्यान में रखें, ख्याल रखें कि वो वही चीज आपसे पूछी भी जा सकती है। तो ऐसा ना हो कि आपने सीवी में तो मेंशन कर दी लेकिन खुद आपको उसका आइडिया नहीं था, प्रैक्टिकली आप उसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि क्लासरूम स्किल्स जो है वो भी आपने मेंशन करना है। और आखिर में रेफरेंस है, रेफरेंस आप जो है वो सिंपल लिख दें कि अपन रिक्वेस्ट आपको मिल जाएगा, जब वो जॉब ऑफर करेंगे तब आपको रेफरेंस दे देंगे। चाहिए होंगे लाजमी, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो आप सिंपल लिख दें, वो नॉर्मली जॉब ऑफर करने के बाद ही मांगे जाते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजों का आप ख्याल रखें सीवी के अंदर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको चीजें गिनवाई हैं। ठीक है ना? वर्क एक्सपीरियंस वाला बिल्कुल ध्यान में रखें कि 2 जो आपके मोस्ट रिसेंट है उनकी डिटेल होनी चाहिए, डेट्स मंथ के साथ होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना? आपके जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और आपकी जो एजुकेशन है वो ऑर्डर में होनी चाहिए। समरी आपकी बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। इन सब चीजों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज से आपको बहुत फायदा होगा आपकी जॉब हंटिंग के अंदर। सही है ना? और ये जहन में रखें कि सीवी में डिटेल
अकॉर्डिंग टू द जॉब होनी चाहिए, क्योंकि आज से आपको ये बात पता चल गई होगी कि सॉफ्टवेयर आपका सीवी सबसे पहले रीड करता है और वो सिर्फ आपके सीवी में मेन की पॉइंट्स ढूंढ रहा होता है। सीवी से मुतालिक अगर आपकी कोई और इंक्वायरी हो, कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो, तो प्लीज मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर करूं। बाकी आपकी हौसला अफजाई की मुझे हमेशा जरूरत रहती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।